हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज ये जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ जॉब से आने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी रसोई है वो कितनी ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट से लेकर लंच सब बनाकर जाती हूँ। पीछे से बच्चे भी आकर खा लेते हैं। तो सबसे पहले अब जॉब से आने के बाद जब रसोई फैली होती है तब सबसे पहला काम होता है कि मैं ये रसोई समेट लेती हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जॉब से आने के बाद दिन जो बाकी का बचता है वो सुकून भरा रहे, तो उसके लिए आपको करना होगा कि 5 से 7 मिनट लगा के अपनी सबसे पहले जो किचन फैली हुई है उसको साफ कर लीजिए। या आपका घर फैला हुआ है, बेड फैला हुआ है, तो उसको साफ कर लीजिए। केवल सामान को जगह पर रखना होता है। अगर आप इस तरह से सामान को जगह पर रखेंगे तो आप उसके बाद जब रियलाइज़ करेंगे कि आपका घर पहले से ज़्यादा आपको साफ लग रहा है और एक पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ आती है, जिससे आपका काम करने में मन लगता है। तो कोशिश करिए, तो सबसे पहले अपना घर को, अपनी किचन को साफ सुथरा करके रखिए। अब ये सब्जी सुबह बनाकर गई थी, तो उस सब्जी ये भी थोड़ी बहुत बची हुई है, तो इसको भी अब पलट लूँगी एक बर्तन में, ताकि रात के खाने में या किसी और मील में ये काम आ जाएगी। अब रसोई साफ कर लेने के बाद सबसे पहले अब मैं पीऊँगी चाय। अगर आप ये सोचेंगे कि जी हम तो काम करके आए हैं 3 साढ़े 3 बजे तक और क्या कहते हैं हम तो थक गए। अगर आप केवल यही सोचते रहेंगे कि हम काम करके आए हैं और थक गए, उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची है घर का काम करने के लिए, तो फिर आप अपने आप को ये सोचिए कि आप केवल और केवल सिर्फ आप अपना जो टाइम दे रहे हैं वो जॉब के लिए दे रहे हैं। अब जॉब के बाद की जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारी खुद की लाइफ होती है, उस पे अगर आप अच्छे से उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो वो जॉब करना भी बेकार है। तो अगर आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपका टाइम जो है वो 3 बजे तक का है, लेकिन आपका बॉस कहता है कि नहीं, अभी 15 मिनट और अभी आपको यहीं पर स्पेंड करना है। तब आप क्या करेंगे? उस 15 मिनट में आप ये तो नहीं कह देंगे अपने बॉस से कि मैं तो थक गई हूँ। आप वही एनर्जी के साथ अपने काम में वहाँ पर रुके रहेंगे। और वही काम आप यहाँ पर फॉलो करिए कि घर आते ही सबसे पहले अपना किचन को साफ कर लीजिए, या फिर जो सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको साफ कर लीजिए। इससे आपकी जो काम करने की स्पीड है ना वो दोगुनी हो जाती है। और अगर वही घर अपना फैला हुआ होता है, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है, तो क्या होगा, वो एनर्जी का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने किचन साफ कर ली, उसके बाद चाय पी ली और बर्तन साफ कर लिए। उसके बाद अब ये जो ये है बाहर का जो पोर्शन है जो फैला हुआ है, जैसे मैं कॉलेज से आई, दुपट्टा वगैरह इधर उधर फैला हुआ है, तो अब हैंड टू हैंड तय करके रख दूंगी, सामान जगह पर पहुंचा दूंगी। पर्स है, अब ये सब्जियां सुबह आई हुई थी, तो इन सब्जियों को भी उन सब जगह पर ही किचन में पहुंचा दूंगी और इसको लगा लूंगी। उसके बाद अब घर की अब हल्की सी झाड़ू लगा दूंगी, ताकि वैसे तो घर साफ रहता है कि जो गंदगी वगैरह या धूल मिट्टी पैरों के साथ आई है वो साफ हो जाए, क्योंकि रात को जो है वो आरती वगैरह पूजा वगैरह करनी होती है, तो उससे पहले घर साफ सुथरा सा हो जाए, तो घर में एक तो गंदगी नहीं रहती है, पैरों में गंदगी आके पूरे घर में नहीं फैलेगी, और घर भी और अच्छा सा साफ लगता है। बहुत डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी इस समय नहीं करती हूँ मैं। डीप क्लीनिंग जो करनी होती है वो सुबह के समय ही डस्टिंग वगैरह अच्छे से करके तभी घर में झाड़ू पोंछा करके मैं जाती हूँ। उसके बाद लंच बनाकर जाती हूँ और आके इस तरह से बस हल्का फुल्का सी सफाई मैं कर लेती हूँ, जिससे घर जो है बिल्कुल मैनेजेबल लगे। अब उसके बाद मैंने कर लिया है, ये पूजा कर ली है मंदिर की, और उसके बाद अब मैं जलाऊंगी तुलसी जी में दीपक। देखिए, जो और इस समय चल रहा है कार्तिक का महीना। अब जब देखिए कार्तिक का महीना चल रहा है, तो छोटे छोटे जो ये रीति रिवाज हमारी लाइफ में आते हैं ना, वो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। अगर हम उन्हें ही छोटे छोटे रीति रिवाज को अच्छे से फॉलो कर लें, अच्छे से उन्हें सेलिब्रेट कर लें, तो हमारे अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और साथ ही साथ हमारे साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं। वो तभी तो सीखेंगे जब हम ही नहीं करेंगे, और हम चाहें कि बच्चों को हम सिखा लें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहली शुरुआत तो हमें अपने आप से करनी होगी, कि जैसा हम करेंगे वैसा हमारे बच्चे आगे सीखते जाएंगे। तो छोटे छोटे जो भी फेस्टिवल आए तो उन्हें ज़रूर सेलिब्रेट करें, बहुत बड़े लेवल पर ना करें, बहुत खर्चा करके ना करें, बहुत कम खर्चे में बहुत सूक्ष्म सा भी आप कर सकते हैं। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो तुलसी जी में दीपक जलाना जरूरी है। आप तुलसी जी अगर आपने घर में रख रखी हैं तो आप उनके दीपक डेली जलाइए। शाम के समय संध्या आरती कीजिए। ये एक हैबिट अपने घर में बना के रखिए, ताकि आपके बच्चे भी इस चीज़ को आगे तक कंटिन्यू कर पाए। अब इसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और ये आपको मैं बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे बच्चे इस समय दूध पीते हैं, तो खाली दूध पीने की जगह बॉर्नवीटा वगैरह बाजार से लाने की जगह, तो मैं अपने घर में इस तरह से ये चीज़ें बनाकर रख लेती हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, मिक्सी के जार में ये 100 रुपए के मैं बादाम लेकर आई थी वो ऐड किए हैं।
उसी तरह 100 रुपये के मैंने लिए थे ये अखरोट, वो ऐड किए हैं, और 100 रुपये के ही मखाने लेकर आई थी। लेकिन अभी मखाने मैं पूरी तरह नहीं डालूंगी क्योंकि ये पूरा जार भर जाएगा, थोड़े थोड़े करके मैं पीस लूंगी। अब साथ ही में ये डाली है मैंने 20 रुपये की दखनी मिर्च, या जैसे कोई लोग सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं, काली मिर्च का दूसरा रूप होता है, वो मैं डालूंगी। इससे जो होती है ना बच्चों की आंखों की रोशनी तेज रहती है। और मखाने डालने से क्या होगा कि आपके बच्चों के जो कैल्शियम की कमी है वो दूर होती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जितने भी दूध वगैरह आते हैं उनमें कितनी मिलावट होती है। तो इससे अच्छा है कि मखाने वगैरह दे, तो कैल्शियम की कमी वहीं पूरी हो जाएगी। और इस तरह से एक पाउडर सा बनाकर अपने घर में रख लीजिए। इसको किसी स्टील के जार में, प्लास्टिक के जार में, किसी में भी भरकर आप रख सकते हैं। मैं स्टील के जार में भरकर इसको रख रही हूँ। और साथ ही में जो जितना भी और बाकी का ये बचा है ना मखाने, तो थोड़े से मखाने और इसको पीस लूँगी। तो कभी आप मेरी तरह इस तरह से बनाकर देखिए पाउडर, और बच्चों को दूध में घोल कर देंगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा और पता भी नहीं चलेगा। अब अलग अलग आप क्या करेंगे कि अगर बादाम देंगे बच्चों को, अलग अलग वो देंगे, कभी तो आपको भूल गई, आप ही भूल गए देना, और कभी बच्चे ही खाना भूल गए, आपने रख दिया सामने और वो बच्चे खाना भूल गए इधर उधर, फिर वो फिकते रहते हैं। उससे अच्छा है कि दूध में घोल के इस तरीके का पाउडर हम दे देते हैं। अब साथ में इसके साथ एक चीज़ और क्या मिलाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम चीनी मिलाते हैं, तो चीनी की जगह एक सब्स्टिट्यूट मैंने ढूंढा है, वो है ये है गुड़ का पाउडर। अब ये गुड़ के पाउडर को हमें दूध में कैसे मिलाना है, देखिए अब जाड़ों में जो है ना चीनी कम खाना चाहिए, क्योंकि चीनी क्या होती है, ठंडी होती है उसकी तासीर। और जो ठंडी चीनी खाएंगे तो बच्चों के सीने में बलगम, कफ ये सब जमा रहता है, खांसी जुकाम होते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, दूध गर्म करके उसमें 1 चम्मच तो भरकर डाल दूंगी ये गुड़ का पाउडर, और 1 चम्मच ही ये जो पाउडर अभी हमने मेवे का बनाया है वो डाल दूंगी। बस इसको मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा अच्छे भी बहुत मिक्स करने की इसको ज़रूरत नहीं होती है, बहुत हल्के से ही मिक्स करके आपका दूध ये तैयार हो जाता है। एक बार बनाकर देखिए, अच्छा लगे तो एक बार मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब रात के जो डिनर में बच्चे बोलने लगे कि हम खाएंगे मेथी आलू के पराठे। मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने हैंड टू हैंड सारी प्रिपरेशन करी मेथी आलू के पराठे के लिए। जो मेथी है उसको आटे में मल लिया, और आलू की स्टफिंग मैंने अलग से तैयार कर ली है, और उसके बाद इसको स्टफ़ कर करके और हल्के हाथों से बेलते हुए सेक लूँगी। अब कभी आप इसकी फुल वीडियो चाहेंगे तो ऑलरेडी मेरे चैनल में पड़ी हुई है मेथी आलू के पराठे की फुल वीडियो, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसको आप मक्खन के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और गरम गरम एकदम सेकिए बच्चों के लिए। अगर आप सेक रहे हैं तो देसी घी में या सरसों के तेल में सेकिए। बाज़ार के जो रिफाइंड ऑयल हैं उसको अवॉइड कीजिए, कम से कम यूज़ करिए। मैं बहुत से कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर देसी घी या सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से आप अगर पराठे बनाएंगे तो बच्चे डेफिनेटली खूब चाव से खाते हैं। और इसके लिए अभी तो मेरे पास इमरजेंसी में मक्खन नहीं था, तो उसके लिए मैंने कल बनाए थे मोमोज़। तो मोमोज़ की चटनी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मोमोज़ की चटनी के साथ ही मैंने इसको सर्व कर दिया। और जो मोमोज़ मैं बनाती हूँ, मैं कभी भी मैदे के नहीं बनाती हूँ, घर में सूजी के मोमोज़ बनाती हूँ। उसकी भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।